आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अंजीर के फायदों के बारे में। हमने अंजीर के फायदे तो जाने होंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि उसे खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि किस चीज की कमी होने पर या फिर किस चीज में हमें अंजीर को कैसे खाना है, इस बारे में बात करेंगे। चाहे वो बैक पेन हो, टांगों का दर्द, बोन्स की कमजोरी हो या फिर कब्ज हो या फिर एनीमिया की प्रॉब्लम, किस बीमारी में हमें कैसा इसे लेना है, सर्दियों में हमें इसे कैसे लेना है और गर्मियों में इसे कैसे लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अंजीर जो है वो वेट को गेन करने का काम भी करती है अगर हम इसे दूध में बॉईल करके लेते हैं। अगर हम इसे दूध में बॉईल करके लेंगे तो अंजीर के जो बेनिफिट्स होंगे वो वेट को गेन करने में होंगे। अगर दूसरी तरफ बात करें वेट को लूज करने में, अगर आप अंजीर को रात को भिगोकर सुबह उसको खाते हैं तो फिर ये वेट को लूज करने का काम करेगा। अगर आप 2 अंजीर रात को भिगोते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, और सुबह उसको खाते हैं तो ये वेट को लूज करेगा, यानी कि फैट बर्न करेगा। इसके बाद भिगी हुई अंजीर के फायदों के बारे में और जानें तो जैसे कि आंखों की रोशनी की बात करें तो कभी कभी उम्र के बढ़ने से या फिर छोटी उम्र में ही पोषक तत्वों की कमी से आंखों की रोशनी जो होती है वो वीक पड़ जाती है। अगर अंजीर का सेवन रेगुलर किया जाए तो आंखों की रोशनी कमजोर नहीं पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है कि आपको सर्दियों में जो अंजीर खानी है वो आप इसे दूध में बॉईल करके खाएं, और गर्मियों में जब आप खा रहे हैं आई साइट के लिए तो इसे भिगो कर खाएं। भिगोकर और सुबह खाना है इसको, क्योंकि ये फूल जाती है, बड़ी हो जाती है थोड़ी। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बात करें तो अंजीर में बहुत सारा फाइबर होता है। इसमें जो दाने होते हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं कब्ज को दूर करने का। इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं, एक तो कब्ज के लिए और एक एनीमिया के लिए। एनीमिया के लिए भी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कब्ज के लिए। जिनको भी पुराने से पुरानी कब्ज है, अगर वो रात को 2 अंजीर भिगोता है और सुबह वही अंजीर और विद पानी साफ पानी में भिगोना है अगर लेता है तो ऐसे करने से पुरानी कब्ज ठीक होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। ये पित्त को शांत करने का काम भी करता है। इसके अलावा बात करें बोन्स की मजबूती की तो इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, तो ये हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कमर दर्द की, यानी कि मसल्स पेन की। तो अगर अंजीर को भिगोकर गर्मियों में खाया जाए और सर्दियों में इसे दूध में बॉईल करके खाया जाए तो ये बोन्स की जो नर्व सिस्टम की कमजोरी है, कमर दर्द है, ये बिल्कुल ठीक होने लगती है, क्योंकि ये नर्व सिस्टम का जो ब्लड के फ्लो को बेटर बनाती है। इसके बाद अगर बात करें कि वीकनेस की, जिनको भी बहुत वीकनेस रहती है, बहुत चीजें खाते हैं, कभी प्रोटीन लेते हैं, कैल्शियम अलग से लेते हैं, ये सब मेडिसिन लेते हैं, उनको बजाय मेडिसिन से ताकत लेने से उन्हें अंजीर खानी चाहिए दूध में बॉईल करके, और गर्मियों में आप इसे भिगोकर ही खाएं ताकि इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल सके और साइड इफेक्ट नहीं मिले। हो सके तो आप सर्दियों में 10 बादाम और 2 अंजीर भिगोकर अगर सुबह खाते हैं तो इसके सिर्फ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर अस्थमा की बात करें तो अस्थमा में भी सर्दियों में आप इसे अगर दूध में बॉईल करके खाते हैं तो अस्थमा में काफी आराम मिलता है, क्योंकि अस्थमा जैसी बीमारी होती है वो सर्दियों में अपना जो जोर होता है वो ज्यादा दिखाती है। इसके बाद अगर बात करें एनीमिया की, तो मैंने आपको बोला था कि कब्ज में सबसे ज्यादा रामबाण है, और एनीमिया में जिनको भी खून की कमी है उन्हें अंजीर जरूर खानी चाहिए दूध में बॉईल करके। अब जब गर्मियां हैं अब तो आप इसे रात को भिगोएं और सुबह खाएं, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट है अंजीर, इसकी तहसीर गर्म होती है, इसीलिए गर्मियों में इसे ऐसे ही नहीं खाकर आप इसके बेनिफिट्स लेना चाहते तो आप इसे रात में भिगोएं और इसके सारे के सारे बेनिफिट्स आप सुबह ले लें, यानी इसे खा लें।
तो जिनको भी एनीमिया की प्रॉब्लम है उन्हें टैबलेट लेकर एनीमिया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिनका डाइजेस्ट सिस्टम वीक है उनके लिए भी ये बहुत बेटर है क्योंकि इसमें रिच फाइबर होता है। अब बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज के पेशेंट इसे जस्ट ऐसे ही नहीं ले सकते क्योंकि इसमें मीठा होता है। तो आप इसे इनके पत्तों को लें और पत्तों को बॉईल करें पानी में। उस पानी को लेने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। ये सारी की सारी जो भी इसके बेनिफिट्स हैं आप ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स सिर्फ ध्यान रखने वाली बात इतनी है, या फिर कहें कि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस, जो सावधानी आपको फॉलो करनी है वो इतनी है कि आप इसे सर्दियों में दूध में बॉईल करके ही लें, सर्दियों में इसे भिगोकर नहीं लें, और गर्मियों में इसे पानी में भिगोकर सुबह खाएं। ऐसा करने से आप इसके सारे के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।